प्यारे बच्चों, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। आज हम 12th क्लास की पोइट्री की पोएम ए लेमेंट, जिसका मतलब है एक विलाप, हम इसको करने जा रहे हैं और जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है पी.बी. शैले ने, जो बहुत ही अच्छे पोएट है। और इनकी जो डेथ थी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। एट द एज ऑफ 29 ही डाइड। 29 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिए आपको पसंद आए तो, और कमेंट ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो लेमेंट क्या है? ये कवि द्वारा एक विलाप है। वो ज़िंदगी से बहुत हताश हो गया है। पी.बी. शैले जो थे, इन्होंने बहुत ही पेसिमिस्टिक पोएम्स लिखी है। ज़्यादातर इनको पेसिमिस्ट पोएट भी कहा जाता है, निराशावादी कवि। तो उन्हीं में से इनकी एक बहुत फेमस पोएम है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है। इसके जो वर्ड्स है बहुत सुंदर लिखे गए हैं। तो इसमें ये विलाप करते हुए ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, अपने जीवन से हताश हो जाते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि जैसे कि उनका अंतिम समय आ गया है और अब वो वापस नहीं आने वाला है। अब वो अपनी युवावस्था के दिनों को याद करते हैं कि वो दिन, वो जो चैन है, वो सुकून के दिन है, शायद वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस पोएम में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे देखते हैं हम इस पोएम में क्या होता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। कहते हैं संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, ओ समय, हे वक्त, हे जीवन और हे संसार, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके आखिरी स्टेप्स पर, आखिरी छोर पर, आखिरी पायदान पर मैं आ पहुँचा हूँ, क्लाइम चढ़ चुका हूँ जीवन के। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, एट दैट टाइम वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप, जिंदगी के जिस आखिरी पड़ाव पर मैं आ गया हूँ, क्लाइम आप चढ़ गया हूँ या मैं आ गया हूँ पायदान पर। ट्रेमलिंग एट, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, काँप रहा हूँ, एट दैट, इस समय, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जिस समय, जबकि इससे पहले मैं जब खड़ा था, तो जहाँ पर मैं खड़ा था आज मैं उसी जगह पर लड़खड़ा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है कि आज जीवन के आखिरी पायदान पे आ रहा हूँ, लेकिन इसी जीवन को जब मैं पहले इस स्थान पर था, इस जीवन को जी रहा था, तब मैं बड़ी मजबूती से खड़ा था, लेकिन आज क्या है, मेरे पैर डगमगा रहे हैं। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम माने होता है युवावस्था। फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, कहता है मेरे जवानी के दिन, मेरे ऐशो आराम के दिन, मेरे मौज मस्ती के दिन और मेरे सुख भरे दिन, वे वैन विल रिटर्न, कब वापस आएंगे। तो अपना जवाब वो खुद बोलता है, इसमें सवाल करता है कि मेरी युवावस्था के दिन वो कब वापस आएंगे। वो अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि वो अब मरने वाला है, वो बूढ़ा हो गया है इस तरीके से। तो कहता है आंसर नो मोर, नहीं, अब और नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं, वे दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो इसमें कहता है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि वो संसार से, एक अपने आप से कह रहा है कि जीवन से कह रहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप से, कि अब मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ, आखिरी स्टेप पर मैं चढ़ गया हूँ। ट्रैवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और जिस जीवन में मैं बहुत दृढ़ता से, सुदृढ़ता से जी रहा था, लेकिन आज मैं उस जगह पर आकर उसी जीवन को जीने के लिए मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरे वो जो अच्छे दिन थे वो कब वापस आएंगे। ग्लोरी माने होती शान, वैभव, जो गौरवशाली दिन है मेरे युवावस्था के, वो कब वापस आएंगे, सवाल करता है। लेकिन उसका जवाब भी उसको पता है कि नो मोर, अब और नहीं, और नेवर मोर, अब वे दिन कभी वापस नहीं आने वाले। तो ये इस तरीके से जो पोएट है, बहुत ही निराशावादी तरीके से, बहुत ही पेसिमिस्टिक वे में सोच रहा है, अपने लास्ट टाइम को याद कर रहा है और अपने पुराने दिनों को भी सोच रहा है कि क्या वे दिन वापस आएंगे, और यकीनन वो दिन उसके वापस नहीं आने वाले, वो ये जानता है। तो ये बहुत ही दुख भरी और मेलनकॉलिक है, बहुत ही ज़्यादा दुखांत भरी ये पोएम है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी दिन भर और रात भर, यानी दिन रात भर, यानी रात दिन भर। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो जॉय है, जो खुशी है, टेकन फ्लाइट, वो उड़ गया है, वो छूमंतर हो गया है कि मेरे दिन से, मेरी रातों से जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो खुशी है वो छूमंतर हो गई है, चली गई है, उड़ गई है।
फ्रेश स्प्रिंग, जो नया नया बसंत ऋतु आया हुआ है, फ्रेश एकदम तरोताज़ा नया जो बसंत ऋतु है, एंड समर और ग्रीष्मकाल है, एंड विंटर हॉर, और जो सर्दी के जो हॉर माने होता है पाला, जो सर्दी का पाला है, जो पाला पड़ता है जब पत्तियों पे बर्फ़ जम जाती है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मूव का मतलब द्रवित कर देती है, सिरहन पैदा कर देती है। माई फेंट हार्ट, मेरे मुरझाए हृदय में, विद ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख, कहता है मेरे हृदय को, मेरे मुरझाए हुए, मेरे जो क्षीण हृदय है, वीक जो मेरा दिल है, उसमें क्या है, दुख को भर देती है। बट विद डिलाइट नो मोर, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि दुख से मेरा हृदय भर जाता है। वो याद करता है युवावस्था में इन्हीं चीज़ों को देख कर, जब बसंत ऋतु आती थी, जब गर्मियों की ऋतु आती थी, और जब सर्दियों में पाला पड़ता था, तो उसके हृदय में क्या होती थी, डिलाइट होती थी, आनंद भर जाता था। लेकिन अब वो आनंद नहीं भरता। अब उसकी जगह उसके जो मुरझाया हुआ हृदय है, जो हताश हृदय है, उसका जो कमज़ोर हृदय है, फेंट माने कमज़ोर हृदय है, वो किससे द्रवित हो जाता है, दुख से भर जाता है। बट विद डिलाइट, और आनंद से डिलाइट नहीं होता, आनंद से नहीं भरता। लेकिन एक समय ऐसा था, इन चीज़ों को देखकर उसका हृदय आनंदित हो जाता था, लेकिन अब दुख से भर जाता है। नो मोर, लेकिन अब दोबारा इसमें आनंद नहीं आएगा। ओ नेवर मोर, अब इन चीज़ों को देखकर उसके हृदय में कभी भी खुशी नहीं पैदा होगी, केवल दुख ही पैदा होगा। इस तरीके से जो हमारा पोएट है पी.वी. शैले, वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को देखकर खुशियाँ मिलती थी, अब उन चीज़ों को देखकर दुख होता है और उनसे आनंद प्राप्त नहीं होता। कभी उन्हीं चीज़ों को देखकर आनंद प्राप्त होता था। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।